हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिरी बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने ख़ुद भी बताएंगे, अमीर मकाम साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक़ है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास, और उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है, और अब सारी अवाम जो है हमारी ज़िम्मेदारी है अब। तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है बिजली की बात में ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हुआ है उसने पूरे पाकिस्तान के, आगे भी डालेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इनसे धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अफसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज़ बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। वो हल है इंशाल्लाह, बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी पहले भी जो टीम है अच्छी है, लेकिन आपको पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जब नई हुकूमत आती है तो उनको अपनी टीम उसके मुताबिक लानी पड़ती है। अभी जो हमारा कुछ दिनों हमने काम किया है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं उनके साथ, तो मैं तो ये समझूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं उस हवाले से, और मैं ये भी कहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो आखिरी टाइम गुजरा है, पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी हमारे सूबे की, वो सियासी बुनियादों पर थी। बाद में वो जब पता चला तो वो चेंज हुई। तो जो हमारी दूसरी इंटरिम, सच बोलना चाहिए, जो मैंने देखा जो हमारी दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट उसके बाद जो बनी, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने जो मिलकर वज़रा ने काम किया है, तो मैं सराहता हूँ उसको। मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बड़ा ऐसा इक़दाम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए बड़े मुअस्सर साबित हुए हैं जब हमने टेक ओवर किया। तो इंशाल्लाह ये एक ड्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो फुल सपोर्ट करने का कहा है, इंशाल्लाह वो करेंगे। देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा है, और हमने पहले भी हमारा सूबा जो है पाकिस्तान के लिए कई जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो बरोकार हमारे वसाइल से ला कर वो इस्तेमाल हो रही पूरे पाकिस्तान, उसको इस्तेमाल। हमें खुशी है इस बात की, हम आगे भी हमने ऑफ़र किया है कि आगे भी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए, उससे हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, वाजिबात है, नहीं मिल पाते, माशी हालात ठीक नहीं है, कल बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है हम उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज़ डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जो भी हमारा है उसमें आपको हम साथ करेंगे। दूसरी जो बात है आपकी खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उससे, चूँकि हमारा भी सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें, क्योंकि हमने सेनेट की सीट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उस पर ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली साहब, जो शुरू में तनाव नज़र आया था, आपको लगा कि अब वो कम होता नज़र आ रहा है? और दूसरा, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? आइंदा चैलेंजेस मिल के निपटेंगे वफाक के साथ? आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। हम फ्रंट लाइन है। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखिए हमारे जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर, हमारा एक जमहूरी हक़ है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि
کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو، اللہ معاف کرے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو، اس کو آپ دیکھ لیں، ایک پوائنٹ تھا اس میں، تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہے. تو وزیر اعظم کے سامنے دھاندلی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پہ اپنا کام کریں، اور کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، کوئی ایسا حلقہ کھلتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے کریں گے انشاءاللہ. تو بس میرا اتنا ہی تھا، باقی اس حوالے سے آپ بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں، اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی وہ دستیاب ہو. اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے. وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے، اور وہ قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی. پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے، اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے، اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے اور استحکام کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر